अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज एक बार हम फिर बैठे हैं राजद के अति वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विश्लेषक भी हम कह सकते हैं, नंद किशोर यादव जी। हम इनसे आज चर्चा करेंगे कि पिछले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर को लेकर के काफ़ी अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिससे आज पूरा देश में उबाल मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन कहिए या अन्य जो भी विपक्षी दल के विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपने अपने स्तर से अमित शाह का विरोध कर रही है। तो आइए हम इसी मुद्दे पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि जानेंगे। आइए आप भी सुनिए ये क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। और जो आपका प्रश्न है कि संसद में माननीय गृह मंत्री ने जो बयान दिया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज मैं समझता हूं कि गृह मंत्री भी बने हैं तो अम्बेडकर साहब के बदौलत बने। आज अम्बेडकर साहब नहीं होते तो शायद आज़ादी सिर्फ किताब के पन्नों को सुशोभित करती रह जाती। आज़ादी उस झुंगू झुपड़ियों तक नहीं पहुंच पाती। आज़ादी की रोशनी उस गरीब के घर में नहीं पहुंचती जहां पहुंचने के लिए आज 130 करोड़ 40 करोड़ के लोग आस लगाए बैठे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब ने ही ऐसा प्रावधान किया कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति के वोट का महत्व और पढ़ा लिखा वोट का महत्व एक किया। नतीजा यह हुआ कि आज वैसे लोग भी संसद में सुशोभित हो रहे हैं या सुशोभित कर रहे हैं जो कभी कल्पना नहीं किया करते। आज सबसे कम उम्र के 25 साल शंभी चौधरी को ही मान लीजिए। अंबेडकर साहब के कलम की अगर ताकत नहीं होती तो आज शंभी चौधरी संसद में नहीं पहुंच पाती। या वैसे लोग जो लालू यादव भगवतिया को मुसहरिन को भेजे थे, जो कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, वह ताकत सिर्फ अगर दिया किसी ने तो ये व्यक्ति का नाम था अम्बेडकर। अब उसके बारे में खिल्ली उड़ाना गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। बहुत बड़े ओहदे पर हैं और जिस तरह से उन्होंने खिल्ली उड़ाई, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना भगवान को नाम लेते। अरे अमित शाह जी, आपको पता नहीं गरीब का रियल में भगवान अम्बेडकर हैं? भगवान है या नहीं यह सिद्ध करना बड़ी मुश्किल बात है भी सिद्ध करना मुश्किल है, नहीं है करना भी गलत है। लेकिन अम्बेडकर जो गरीब के भगवान थे वे दिखाई दिए, उनका कार्य दिखाई दिया, उनका अल्लाह भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से गरीबों गुरुओं के संविधान में उन्होंने संशोधन किया, चाहे संविधान में जो लिखा, जितने आर्टिकल किए 340 से लेकर 42 15/4 में जो प्रावधान किया, उस प्रावधान के चलते आज गरीब संसद में, विधानसभा में, राज्य परिषद में, राज्यसभा में जा रहा है। तो आज मैं समझता हूँ कि गरीबों के भगवान सचमुच में अम्बेडकर थे। गरीबों के भगवान ललई यादव थे, गरीबों के भगवान ज्योति फूले थे, गरीबों के भगवान रामास्वामी पेरियार थे और 90 के दशक में गरीबों के भगवान के रूप में लालू यादव भी उदय लिए राजनीति में। अगर ये लोग नहीं होता तो शायद, मैं बिहार की बात करता हूँ, लालू यादव के उदय के पहले कहीं कोई अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक या SC ST को मुख्यमंत्री बनने का सपना भी लोग नहीं देखा करता। मैं तो चुनौती भर लहजे में कहता हूँ कि लालू यादव की खेती है कि लालू यादव, इसके बाद राबड़ी देवी, इसके बाद नीतीश कुमार जी आज इतना बरसों मुख्यमंत्री के रूप में हैं। नहीं तो पहले सोचा भी लोग नहीं करता था कि अति पिछड़ा समाज के लोग, SC ST के लोग मुख्यमंत्री ही बनेगा। और आज हालात ऐसा पैदा हो गया है, वह देन अम्बेडकर साहब का ही है कि आज बिहार में कोई भी नेता अगर चाहता है राजनीति करे तो उसको पिछड़े या दलित को आगे करके करना पड़ता है। आज चिराग पासवान को ही लेकर देख लीजिए। आज इसके बाद जो भी आने वाली पीढ़ी है वह लालू यादव के किए हुए खेती का फसल काट रहा है। तो अम्बेडकर जी पर खिल्ली उड़ाना, मैं समझता हूं कि अमित साहब जैसे लोगों को निश्चित तौर से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए सदन में या इस्तीफा करना चाहिए। और अभी तक सिर्फ सदन तक के सीमित, सदन शायद समाप्ति भी हो गया कल। पूरे देश में इस बात को पहुंचाना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इस अम्बेडकर के ने गरीब गुरबा के जीने का अधिकार दिया, संविधान लिखा, RBI बैंक के निर्माण किया, वैसे व्यक्ति पर खिल्ली उड़ाना, एक साधारण व्यक्ति
जो अपने आप को मन में क्या कहूँ मैं कहने में भी खराब लग रहा है, जो ताड़ी पार हो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गृह मंत्री एक अच्छे ओहदे पद पर हैं, उनको ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जो समाज के लोगों को बुरा लगे या उस समाज के तबके के लोग बुरा लगे। मैं तो समझता हूँ कि सही मायने में मैं भगवान को ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मानता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर गरीबों का भगवान है तो अम्बेडकर को मैं गरीब का भगवान मानता हूँ। अच्छा सर, अब जैसे अमित शाह जो बोले कि बार बार अम्बेडकर 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 करते हैं, तो अगर भगवान के नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता अब तक। तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि आज देश में सैकड़ों कथावाचक है जो रोज़ रात दिन 24 घंटा भगवान भगवान करते हैं। मंदिरों के पुजारी जो है वो भगवान भगवान, क्या उनको भगवान मिला कि अमित शाह उनको स्वर्ग मिला? कौन जानता है, या उनको भगवान से भेंट हुआ? तो अमित शाह को भी जानना बताना चाहिए कि आखिर भगवान कहाँ है। तो इस पर जो मतलब आपके क्या सोचिए? देखिए, मेरी समझ से तो कोई भगवान गॉड नहीं है, प्रकृति ही ईश्वर है। अमित शाह जी क्या मानते हैं मैं उनके व्यक्तिगत विचार का मैंने नहीं जानना चाहता, लेकिन भगवान कोई शब्द नहीं है, नहीं स्वर्ग नरक है। और स्वर्ग नरक होता तो पहले वे लोग चले जाते, आम आदमी को जाने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन मारा हुआ व्यक्ति, जिंदा हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाता नहीं है। मारा हुआ व्यक्ति आकर बताएगा नहीं कि स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है। तो एक कपोल कल्पित कल्पना है, और स्वर्ग नरक का भय दिखाकर गरीब का दोहन किया जाता है। आप थोड़ा ध्यान देके 47 में आपको आज़ादी मिली, 49 में चाइना को मिला, कई राष्ट्र हुए जो आपके बाद में आज़ाद हुए, सबों ने विज्ञान को आधार मानकर आगे बढ़ा। चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका है, रूस वगैरह, वे सब आज किस ऊंचाई पर पहुँचे हुए हैं। हमारे 2 साल बाद आज़ाद चाइना हमसे 50 गुना आज विज्ञान में आगे। और विदेशों में जेम्स वाट पैदा लिए, न्यूटन पैदा लिए, गैलीलियो पैदा लिया, इस तरह से सारे वैज्ञानिक पैदा लिए। और हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ भगवान के जो सेवादार हैं, हमारे यहाँ पैदा आसाराम बापू पैदा लिए, हमारे यहाँ राम रहीम पैदा लिए, हमारे यहाँ रामलाल पैदा लिए। और नतीजा यह है कि आज आप देखे हुए कि रसिया कैंसर के इंजेक्शन का खोज कर लिया। रसिया कैंसर के इंजेक्शन की खोज में लगा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की खोज कर रहे हैं। और नहीं तो ये भी बता रहे हैं, अभी बड़े बड़े मतलब अपने को जगत गुरु बोलते हैं, बड़े बड़े मतलब बोलते हैं कि हम विद्वान हैं, और वो गोबर और मूत्र में अपना पता नहीं क्या चीज़ खोज रहे हैं। देखिए, लोग को मूर्ख बनाकर के ठगने की एक कला है। पहले पचगव्य बनता था, उसमें गाय को गोबर मूत्र मिला जाता, उसमें कितना शुक्राणु है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगने की एक कला है। और आज भी पूजा पाठ में लिप्त, भारत आज़ाद 47 में मिल गई आज़ादी, लेकिन आज भी अंधविश्वास और पाखंडवाद में भारत जकड़ा हुआ कराह रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। आम आवाम की ज़िंदगी उसी में गुजर जा रही है। आज अधिकाधिक लोग, गरीब लोग पूजा पाठ करने से देवी दुर्गा में वगैरह में, अबाह डंबर में, भूत पिचास में पढ़ करके प्राण त्याग देते हैं, वे अस्पताल नहीं जाते हैं, जबकि ज़रूरत है आज बढ़ते हुए युग में अस्पताल जाने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार से निश्चित तौर से फ़ायदा है, लेकिन सूर्य नमस्कार की जो विधि है वो नहीं बताया जा रहा है। केवल इतने कहा जा रहा है कि सूर्य के नमस्कार करने से फ़ायदा है। सूर्य एक पिंड सिद्ध हो गया, सूर्य कोई देवता नहीं है। जो कल्पना किया करता था कुंती बोला देती, इस पर सूर्य का ताप और सूर्य की दूरी के बारे में आप जानते हैं, सूर्य कितना पृथ्वी से बड़ा है, कैसे आ सकता है। लेकिन सूर्य के जो विटामिन डी वगैरह किरणें हैं जो पानी के पार करके दिया जाता है तो फ़ायदा होता है, लेकिन गलत तरीक़ा से उसको कराया गया। तो इस तरह से मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भगवान उगवान नहीं है, भाग्य है, भगवान नहीं होता है। सिर्फ कर्म के बदौलत आप अपने को बदल सकते हैं, या राष्ट्र बदल सकता है, या व्यक्ति बदलता है। आज गृह मंत्री जी अपने डेरा में से भगवान के दिन भर नाम लेकर सदन पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। सदन में जाने के लिए कारी मंगाना हो गया, पैदल जाना होगा। प्रधानमंत्री दिन भर जाप करें तो क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्षेत्र में लड़ना पड़ेगा, चाहे चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा से जाना पड़ेगा। तो बगैर कर्म किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान के नाम जपने से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान शब्द ही गलत है। अगर भगवान है भी तो प्रकृति भगवान है, ईश्वर है, और कोई नहीं है जिस पर किसी का कमांड नहीं हो। जैसे हवा है, हवा को आप गाली दीजिए, चाहे पूजा की कोई असर नहीं पड़ता है। वातावरण है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आज कल्पना करने के मात्र से स्वर्ग नरक का लोगों को भुलावा देने से देश पिछड़ रहा है, इससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। आज देखिए हर जगह झगड़ा का टंटा,
मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों गलत है। लोगों की इतना आस्था भर दिया गया है मंदिर मस्जिद में कि लोग उसमें मर कर जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। शिवाला था नीचे कि क्या था। हमें तो सर ताजुब होती है कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, क्या वो लोग भी कभी बयान नहीं आता है या उन लोगों का भी कोई यति नहीं आता है कि ये गोबर और मूत्र की कहाँ मतलब बात हो रही है देश में, दुनिया कहाँ जा रही है। ये लोग कैसा इंटेलेक्चुअल है, हमको तो यहाँ के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कहने वाले बड़ी तरस आती है हमको। देखिए, वे जन्म से उनको एक पाठ पढ़ा दिया गया है और जन्म से पढ़े इतना मस्तिष्क में घर किए हुए है कि वे MA BA करने के बावजूद भी घर से निकल नहीं रहा है। सच बात तो इसमें कोई दम नहीं है। आज हमारे यहाँ जीवन में अपने माता पिता की सेवा नहीं किया जाता है, वृद्धाश्रम में लोग ढकेल देता है और मरने के बाद जाकर गाय में पिंडा पड़ता है, उनको पानी पहुँचाता है, कौआ खाना पहुँचाता है। इस देश की क्या हो गया समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, आपने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, आज देश किस दिशा में जा रहा है ये समझ से परे है। लोग विज्ञान की होड़ में लगा हुआ है, हमारा देश विज्ञान के सैकड़ों बीस पीछे जा रहा है। इसलिए देश जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए आज तक नहीं जा पाया। मैं कहता हूँ कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं माने, पूजा पाठ के विरोधी नहीं। पूजा सिर्फ एकाग्रता का मामला है। पूजा का आत्ममंथन की जांच में चिंतन कीजिए, आप शुद्धि करने की है। पूजा कोई चीज़ प्राप्ति करने का माध्यम नहीं है। पूजा सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब वो कलकत्ता जाना है और दिल्ली वाला गाड़ी में बढ़ जाए, भर ट्रेन पूजा कीजिए, कलकत्ता पहुँचिएगा नहीं पहुँचिएगा। आप कलकत्ता के गाड़ी में पहुँचिए, बैठिए पहले, तब पूजा कीजिए, सुरक्षित पहुँचाए। पूजा से कुछ होने वाला नहीं है। पूजा एक माने दबे कुचले समाज, अनपढ़ समाज पे एक थोपा हुआ एक व्यवस्था है जो एक बुद्धिजीवी वर्ग ने जानबूझ को अपने कमाने के लिए थोप दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा इनके विचार, अब खासकर अमित शाह के मामले में? कृपया शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।